जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में 20 जुलाई को आयोजित रीजनल कॉन्क्लेव की तैयारियां जिला प्रशासन के अंतिम चरण पर चल रही हैं। आयोजन को अब थोड़ा ही समय बाकी है, ऐसे में तैयारियां तेजी से चल रही हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी तैयारी का जायजा ले रहे हैं। कॉन्क्लेव के दौरान एक ओर जहां निवेश को लेकर प्रयास किए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर जबलपुर शहर समूचे महाकौशल के प्रमोशन और ब्रांडिंग को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर जो हॉल तैयार किए जा रहे हैं या अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, उसमें क्षेत्रीय थीम तैयार की जा रही है। साथ ही साथ पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्रों का प्रेजेंटेशन और उनके नाम पर हॉल के नाम रखे जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम के अलावा यहां अलग अलग चैम्बर भी तैयार किए गए हैं, जो अलग अलग सेक्टर से आए हुए लोगों का समाधान तत्काल होगा, जहां सभी विभागों के संबंधित अधिकारी तैनात रहेंगे। ऐसे में जो भी व्यक्ति इन्वेस्ट करने को लेकर कोई संशय रखता है या कोई जानकारी लेना चाहता है, तो उसका समाधान तत्काल हो सके। 5 थीम पे ये पूरा कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जिसमें पहला माइनिंग और मिनरल्स है, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग है, डिफेंस है, टेक्सटाइल और गारमेंट्स है और टूरिज्म है। 400 से ज़्यादा बायर सेलर्स इसमें मीटिंग होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, जिसमें राउंड टेबल मीटिंग्स होंगी। राउंड टेबल मीटिंग्स में डिफेंस के साथ है, एग्रीकल्चर, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग के साथ है, टेक्सटाइल और गारमेंट के साथ है, और एक यहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ के एसोसिएशंस के साथ हमारी जो बात हुई थी, एक सबकी डिमांड आई थी कि लोकल जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बैठक होनी चाहिए। तो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जबलपुर के जो उद्योगपति हैं उनके साथ भी एक रखी गई है। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो है भोपाल में एक मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें जबलपुर संभाग के कुछ जिलों के पदाधिकारी गए हैं वहाँ पर और अपनी बातें वहाँ रख रहे हैं। इसके साथ साथ अलग अलग डिपार्टमेंट की और एसोसिएशंस की जो है वो एग्जीबिशंस लगाई जाएंगी, और जो जबलपुर के क्षेत्र की जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी भी एक एग्जीबिशन लगाई जा रही है, जिसको जबलपुर हाट का नाम दिया गया है। शाम को कल्चरल प्रोग्राम होंगे, 2 कल्चरल प्रोग्राम है जो कि यहाँ के लोकल स्थिति को ध्यान में रख के किए जा रहे हैं, जो एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो करा रहा है। ये पूरा जो वेन्यू है आपने देखा ही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक एवं सूचना केंद्र जो है उसमें अलग अलग हॉल बनाए गए हैं, और हॉल को यहाँ के जो लोकल बढ़ावा देने के लिए उनके नाम उसी प्रकार से रखे गए हैं। जो इनाग्रेशन हॉल है उसका नाम भेड़ाघाट हॉल रखा गया है। इसमें 880 की कैपेसिटी इस हॉल के अंदर है। उसके बगल में एक सेशन हॉल है, मतलब एक ओपन एरिया है जिसको एक हॉल के रूप में कन्वर्ट किया गया है, उसका नाम गोरीघाट हॉल रखा गया है। सीएम साहब जिस फ्लोर पर रहेंगे उसको रानी दुर्गावती हॉल का नाम दिया गया है। एग्जीबिशन जो है जबलपुर हाट में लगाई जाएगी, जो कि अभी शिफ्ट करके हमने ग्राउंड फ्लोर पर लेके आए हैं उसको। और बायर सीलर मीट जो है वो माँ रेवा हॉल में होगी। डिफेंस की एग्जीबिशन जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर माँ शारदा हॉल में होगी, और शारदा हॉल, ये माँ शारदा हॉल के पास ही एक जो नई बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर खाने की व्यवस्था रहेगी, उसको महाकौशल का स्वाद के नाम से इन्होंने उसको किया है। जो इनागुरल सेशन है वो करीब 10:30 बजे चालू होगा और 12:30 बजे तक रहेगा। उसका जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो मैं आपको, प्रपोज मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो है वो मैं आपको दे चुका हूँ। हमारे पास इनागुरेशन के जो कार्यक्रम है उसमें जो कैपेसिटी है वो 880 की कैपेसिटी है। तो उद्घाटन समारोह में केवल जो उद्घाटन समारोह के लिए निमंत्रित आमंत्रित व्यक्ति हैं केवल वही उसमें भाग ले सकेंगे, जनरल उसमें नहीं है, क्योंकि वो ऑडिटोरियम की क्षमता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इसका पूरे कार्यक्रम में 2 तरीके से लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। पहले तरीके में उन लोगों को बुलाया जा रहा है जिनको कि उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहना आवश्यक है। तो उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहने के लिए 2 तरह की एंट्रीज हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट की है, वो करीब 500 के आसपास लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, जिन्होंने 10 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट की इच्छा जाहिर की है, एक इस तरह के लोगों का है। दूसरा गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, माननीय मंत्री जी हैं, माननीय विधायक हैं, गणमान्य नागरिक हैं, इस तरह के लोग हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, इस तरह के लोग हैं जिनको इस उद्घाटन समारोह में आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि 880 की कैपेसिटी हमारी केवल इस बात की है, तो हमारे पास प्रेस के लिए जिस संख्या में प्रेस हमारे पास उपलब्ध है, यहाँ पे प्रेस के लिए उद्घाटन समारोह में ऑडिटोरियम के अंदर हमारे पास सीट्स की संख्या बहुत सीमित है। इस कारण हमने पूरा का पूरा एक मीडिया सेंटर के नाम से एक पूरा एक हॉल अलग से बनाया है,
जिसमें पूरा लाइव उसकी व्यवस्था रहेगी, टेलीकास्ट की व्यवस्था रहेगी, पूरा लाइव फीड आपको दिया जाएगा। तो ये उद्घाटन समारोह को छोड़ के बाकी चाहे फिर सेशन, हमारे जो सेक्टोरियल सेशन है, सेक्टोरियल सेशन हो रहे हो, B2B मीटिंग हो रही हो, एग्जीबिशन हो रही हो, इन सारी चीज़ों में आपके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जाने में कितने भी लोग जा सकते हैं, उसमें पर्याप्त संख्या है। पर चूँकि उद्घाटन समारोह में थोड़ी सी दिक्कत है, इसका मीडिया सेंटर के माध्यम से हम आपकी उपस्थिति का वहाँ पर अनुरोध कर रहे हैं। हालांकि कुछ सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, मीडिया समूह के लोग भोपाल से आ रहे हैं, उनको भोपाल से ही पास दिए गए। वो मुझे लगता है 15 से 20 के आसपास लोग हैं, और वो एज ए स्पेशल इन्वाइटी वहाँ मौजूद रहेंगे, एज ए मीडिया पर्सन नहीं रहेंगे। हालांकि मेरी कोशिश ये है, यदि आप लोग सहयोग देंगे तो, कि 25 से 30 सीटें हम जो है जबलपुर के जो मीडिया के लोग हैं उनके लिए आरक्षित कर लें किसी एक जगह पे। पर अब उसमें मेरे साथ दिक्कत ये है कि 25 से 30 लोग में छांटने का तो मतलब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं किसको रखूँ किसको नहीं रखूँ। तो वो यदि आप चाहेंगे तो अपन उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, और नहीं तो मीडिया सेंटर में आपको बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी और बहुत अच्छे तरीके से हम उसको जो है मीडिया सेंटर का संचालन करेंगे। हितकार्नी महिला महाविद्यालय मध्य प्रदेश का प्रथम अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हितकार्नी महिला महाविद्यालय न्यूनतम शुल्क में उच्च एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने के लिए जाना जाता है। महाविद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य, BBA, स्नातक एवं स्नातकोत्तर एवं विविध विषयों के साथ रोजगार सुलभ विषयों का अध्ययन कराया जाता है। शिक्षकों में 80% से अधिक PhD धारक फैकल्टी के साथ एयर कंडीशनर स्मार्ट क्लासरूम, गर्ल्स कॉमन रूम, ओपन वाईफाई कैंपस, एडवांस ई-लाइब्रेरी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के साथ ही सर्व सुविधा युक्त छात्रावास की भी सुविधा उपलब्ध है। छात्राओं को सरकार एवं विभिन्न प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, TCS, SBI रीजनल ऑफिस, स्मार्ट सिटी जबलपुर, बजाज फाइनेंस जैसी प्रसिद्ध कंपनियों के कैंपस प्लेसमेंट के तहत 225 छात्राओं और केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत 70 से अधिक छात्राएं लाभान्वित हैं। शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा बॉक्सिंग, शतरंज, हॉकी एवं अन्य खेलकूद, NSS और NCC परेड में हमारी छात्राओं ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। MSME इंदौर, इंडियन बैंक, निर्वाचन आयोग, जबलपुर स्मार्ट सिटी और MPCST के तत्वावधान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक सेमिनार और वर्कशॉप समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए महाविद्यालय में कंप्यूटर एवं स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम के साथ स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। आचार्य रजनीश ओशो, अर्जुन अवार्डी हॉकी खिलाड़ी मधु यादव एवं पंडित नित्य निरंजन खम्परिया हमारे महाविद्यालय के अनमोल रत्न हैं। हितकार्नी महिला महाविद्यालय सर्वांगीण वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्राओं में एकता, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों के साथ बेहतर चरित्र निर्माण पर बल देती है।